जनपद बाराबंकी के पंचायत चुनाव को अगर हम क्रिकेट के नज़रिए से देखें तो सबसे प्रारंभिक लीग मैचों में जिसमें बीडीसी और डीडीसी के पंचायत चुनाव की बात आती है, जिसमें सपा और भाजपा कोई खास कमाल नहीं कर सकी और दोनों ही प्रमुख पार्टियां कोई बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन इसी के बीच में क्वार्टर मैच में भाजपा ने बढ़त बढ़ाई और अपने प्रत्याशी राजरानी रावत को जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित करवा दिया, जिसके बाद से ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी इस खेल में वापसी कर रही है। लेकिन इसके बाद जो सेमीफाइनल मैच यानी कि जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव प्रारंभ हुआ उसमें सपा और भाजपा फिर आमने सामने आ गई है और जहां भाजपा और सपा अभी तक दो सीटों पर अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित कर चुकी है, वहीं अब यह सबसे बड़ी बात उठ रही है कि आने वाले समय यानी एमएलसी के चुनाव जो कि एक फाइनल मैच की तरह माना जा रहा है, उसमें किस पार्टी की पैठ होगी या एक देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के सेमीफाइनल यानी कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के रिजल्ट सामने आना शुरू हो गए हैं। इन रुझानों में जहां एक तरफ अभी 349 से ज़्यादा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें से 334 से ज़्यादा की संख्या बीजेपी की है। लेकिन इन सब के बीच में जो अगर शुरुआती बात देखी जाए तो सबसे पहले पंचायत चुनाव में भाजपा काफ़ी पिछड़ी हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने वो कसर पूरी कर दी। लेकिन अब फिर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती दिखाई दे रही है। ये क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी में, जहां पर अभी तक भाजपा के कई सदस्यों के द्वारा नामांकन किया गया है, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है, जो बंकी ब्लॉक प्रमुख है बाराबंकी का, वहां से भाजपा के द्वारा कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया था। जनपद बाराबंकी में 15 ब्लॉक मौजूद हैं, जिसके सापेक्ष भाजपा के द्वारा मात्र 14 सदस्यों को प्रदर्शित किया गया और उनके द्वारा नामांकन भी दाखिल किया। लेकिन इन सब के बीच में भाजपा की एक प्रत्याशी के द्वारा कल सपा का दामन थाम लिया गया और वहां से सपा ने निर्विरोध जीत दर्ज की। अगर हार जीत की बात करें तो भाजपा और सपा में इस वक्त बराबर की टक्कर है। दो निर्विरोध सीटों के साथ सपा और भाजपा लगातार इन सीटों पर बरकरार है। यहाँ पर जो चुनाव होने थे अब वो सिर्फ 11 सीटों पर बचे रह गए हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये जीत किसके पाले में जाती है, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि वह अपने सारे सीटों को जीतेगी, लेकिन अब यह दावा कहीं ना कहीं हवा हवाई साबित होता नजर आ रहा है। जनपद बाराबंकी की राजनीति में जहां एक बार बाराबंकी से भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत ने इतिहास रच दिया जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर काबिज होकर, लेकिन उसी के विपरीत एक बार ऐसा माहौल लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हावी हो जाएगी। लेकिन ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस तरह से सपा ने अपना दबदबा बढ़ाया है वो देखने वाली बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बंकी ब्लॉक प्रमुख का कार्यालय है। यहाँ से भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक धर्मराज यादव की पत्नी का नामांकन था और जिसमें उनके भाई भी यहाँ से नामांकन किए थे। लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव की फटकार के बाद जनपद बाराबंकी में जो सपा में आंशिक मतभेद दिखाई पड़ रहा था वो दूर हुआ और जनपद के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह गोप की रणनीति कहीं ना कहीं सफल हुई। आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक करने का कार्य किया। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के सुपुत्र राकेश वर्मा की भी राजनीति कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ी, जिसका परिणाम कल हमारे सामने आया है। दरअसल जनपद बाराबंकी के सिरौली गौसपुर ब्लॉक में जब वहां पर भाजपा की प्रत्याशी के द्वारा नामांकन किया गया है और उस प्रत्याशी के नामांकन के बाद से वहां पर जब उनके द्वारा नामांकन वापस लिया गया तो उसी भाजपा के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर आरोप लगाना शुरू कर दिए और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाए कि भाजपा उनका साथ नहीं दे रही है, जिस कारण से उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। जहां एक तरफ ये माहौल लग रहा था कि जनपद बाराबंकी में भाजपा सपा पर हावी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अभी तक के मामले की अगर बात करें तो सपा और भाजपा बराबरी के टक्कर पर मौजूद हैं। जहां तक अभी ये दावे किए जा रहे थे कि भाजपा ब्लॉक प्रमुखी में अपने कई सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित करवा लेगी, वहीं वह अभी तक 2 अपने सदस्य निर्विरोध निर्वाचित करवा पाई है। उत्तर प्रदेश की जनपद बाराबंकी में उस समय राजनीति में एक भूचाल आया जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 15 सदस्यों के सापेक्ष 14 सदस्यों का ही नाम सामने रखा गया, जिसमें से बंकी ब्लॉक प्रमुख के लिए उनके द्वारा कोई दावा नहीं किया गया। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा मत से बैठी है
वहीं जनपद बाराबंकी में जिस पार्टी के सांसद और तमाम विधायक मौजूद हैं, वहां से बंकी ब्लॉक के लिए उन्हें प्रत्याशी नहीं मिला। हालांकि इसमें सोशल मीडिया की अगर बात माने तो सोशल मीडिया पर एक बात का हवाला और भी दिया जा रहा है कि जहां पूरे उत्तर प्रदेश में सपा बनाम भाजपा दिखाई पड़ रहा है, वहीं जनपद बाराबंकी में रिश्तों को अहमियत ज़्यादा दी जा रही है। यहाँ पर राजनीति से बढ़कर रिश्तों को अहमियत दी जा रही है, तो जिसका कहीं ना कहीं परिणाम यही है कि यहाँ पर किन्हीं कारणों से सदस्य को सामने नहीं लाया गया और जिसका ये कारण हुआ कि सपा ने यहाँ से निर्विरोध अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है और विधायक धर्मराज यादव की पत्नी यहाँ से एक बार फिर से ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। वैसे तो जनपद बाराबंकी में राजनीति के धुरंधरों के द्वारा एक सामंजस्य स्थापित करते हुए सीटों को अपने अपने नाम किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो ये सामने आ रही है कि जिस तरह से सपा ने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में कमबैक किया है, जिस तरह से सपा ने वापसी की है, आने वाले समय में एमएलसी का उम्मीदवार किस पार्टी से कौन होगा और उसके जिताने के लिए ये प्रत्याशी किस तरह से मेहनत करेंगे और जिताने के लिए पार्टी के सदस्यों के द्वारा किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक जातीय समीकरण को काफ़ी अच्छी तरीके से साधा गया है, जिसमें तमाम वर्गों के कम उम्र के लोगों को मौका दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी में एक बात ये जो खुलकर सामने आई कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से आए लोगों को तहरीर दी है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अभी अपने वही पुराने लोगों पर भरोसा जताया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे सदस्य थे जिन्होंने मौके पर सपा का साथ छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया, जिसका उन्हें फ़ायदा ये मिला कि उनका नाम टिकट के लिए रख दिया गया और उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। हालांकि आज इस ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव होने हैं। अब इसमें 11 सीटों पर मतदान होना है और इन 11 सीटों पर जो मतदान होना है, इसमें देखने वाली बात होगी कि यह रिकॉर्ड कौन अपने नाम करता है। हालांकि अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास जो रिकॉर्ड है, समाजवादी सरकार ने अपने समय में जब यहाँ से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव हुए थे, तो उसमें जो रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया था, अभी तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। हालांकि एक बार ऐसा लग रहा था जब भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था, तो एक बार ऐसा प्रतीत हुआ था कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में एक बार भाजपा अपना रिकॉर्ड कायम करेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सपा इस बार फिर कुछ अलग करने के ठान चुकी है, जिसका हम लोग साफ पहले ही परिणाम देख चुके हैं। जहां सत्तासीन पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी अपने दो प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित करवा लेती है, तो ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाएगी। हालांकि आने वाले समय में अब एमएलसी के चुनाव की बातें और उसकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कौन सी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और उसको जीतने के लिए कौन से हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में चुनावी सरगर्मियां जिस हिसाब से जिला पंचायत अध्यक्ष में देखने को मिल रही थी, चुनाव की सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ रही थी, एक बार ऐसा लग रहा था जहां सपा आरोप लगा रही थी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन अब वही मामला कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसी बातचीत चल रही है जो राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल करने वाली है। इस बात को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां अभी तक लगातार पार्टियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, वहीं यहाँ पर आपसी संबंधों को तहरीर देते हुए उन लोगों को मौका दिया गया है और उन लोगों ने भी अपना परिणाम दिखाया है। आज ब्लॉक प्रमुखी की 12 बाकी सीटों पर चुनाव होने हैं। अब यह परिणाम किसके पक्ष में आता है यह देखने वाली बात है। लेकिन जनपद बाराबंकी की राजनीति में जिस भूचाल की कल्पना की जा रही थी, वह भूचाल तो अब देखने को नहीं लग रहा है। जनपद बाराबंकी से कैमरा पर्सन सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।